कुसुम भगिनी, मैं कल पुणे गई थी ना, इसलिए अटेंड नहीं कर पाई, क्षम्यताम। कोई बात नहीं ज्योति भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप ही प्रार्थना बोलेंगे, मंगलाचरण। आपका पनिशमेंट है। मैं बोलो बोलो। नहीं अच्छे से बोल पाऊंगी भगिनी, सच में। अ, तो दूसरे किसको अनुगायन तो कीजिए, बोलो। अनुगायन कीजिए। नेहा भगिनी हाँ, बोलेंगे, आप अनुगायन कीजिए। चलेगा, हाँ। हाँ। नेहा भगिनी, नमो नमः। नमो नमः भगिनी। हाँ भगिनी, गायतु। कौन और से इसमें आ नहीं, ज्योति भगिनी अनुगायन इसमें करिष्यति। इसमें आ नहीं रहा है, इसमें ठीक से आ नहीं रहा है, थोड़ा पेज को नीचे करिए। अच्छा, एक निमिष। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। इदानीं ये दृश्यते ना? वाग, हाँ। हम्म। हाँ दृश्यते दृश्य। हाँ, ज्योति भगिनी, वागर्थाविव भवती अनुगायनं करोतु। हम्म। आम् आम् भगिनी। हम्म। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः जग पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवाद भगिनी, नमो नमः। नमो धन्यवाद। नमः, धन्यवाद धन्यवाद। हरीश महोदय, नमो नमः, स्वागतम। नमो नमः महोदय, स्वागतम। नमो नमः। हाँ, महोदय से कनेक्शन न भवति। हाँ। एक निमिषः, अहं स्क्रीन शेयर करोमि। आ, आ, आज सभी को ये सूचना है कि जो भी रुक सकता है, 10-20 के बाद आपको रुकना है। मैं गूगल मीट की लिंक भेज दूंगी। तर्हि सर्वे योजयन्तु, योजिष्यन्तु। क्षम्यताम्। महोदय, अद्य न दृश्यते। अद्य किं जाता? कनेक्षन् अपि न भवति। अग्रे तु दूरवाणी ध्वनि आगच्छन्ति। आम्। आम्। पृष्ठ आम्, न इदानीम् दृश्यते। आगच्छति। अधुना अधुना अस्ति। सम्यक्। आम्। अधुना सम्यक्। उच्चारण कृते मया कथितं पित्रौ इति न पितरौ। त हलन्त न त पूर्ण। जगतः पितरौ पितरौ न तु पितरौ। पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमेश्वरौ। संस्कृत भाषायां पूर्ण अक्षर उच्चारः भवति हलन्त इति अर्धः। व्यंजनांत हलंत इति व्यंजनांतः। जिसकी टांग तोड़ी हुई होती है या आधा होता है वो हलंत होता है। उसके उच्चार आधे होते हैं, बाकी पितरौ। जैसे संस्कृत में अगर कहना है तो अहमदाबाद नहीं कहेंगे, अहमदाबाद नगरे निवसामि। म पूर्ण अहमदाबाद। कल्पना, कल प पूर्ण, कल्पना नहीं, कल्पना। ओम अस्तु। अग्रे गच्छामि। चतुर्थः श्लोकः। व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यषेदिशेषोऽप्यनुयायी वर्गा। व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यषेदिशेषोऽप्यनुयायी वर्गा। शेषो अनन्तरम् अवग्रह विद्यते। अवग्रह इति एकमात्रा। तत्र शब्दः अस्ति शेषः अपि। तत्
अकृते अवग्रह अत्र अस्ति। संगीत में ऐसा होता है ना, एक मात्रा होने से उसके उच्चार को थोड़ा दीर्घ करते हैं। जैसे सा, तो सा के आगे अवग्रह होगा। शेषो, ओ को एक मात्रा बढ़ाएंगे। शेषो प्यनुयायी वर्गा न चान्यतस्तस्य। सुनिए ध्यान से। न चान्यतस्य, चान्यतस्तस्य, न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा। शरीर री दीर्घा वर्तते। शरीर इति न, शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही इति रस्वा स्ववीर्य गुप्ता ही। श्रूयते किम? श्रूयते? आम महोदय, आम महोदय। हाँ, स्ववीर्य गुप्ता ही रस्वा वर्तते। ही इति न कर्तव्यम। स्ववीर्य गुप्ता ही प्रसूति। प्रसू इति दीर्घा, तीरस्वा प्रसूति। व्रताय, व्रत के लिए। यहां वो जंगल में घूमने तो आया नहीं, व्रत के लिए आया है। तेन अनुचरेण, अब यहां वो अनुचर है, सेवक है, राजा नहीं है। व्रताय तेन अनुचरेण, क्या किया उसने? धेनो हो न्यषेधी, वो जो गाय थी उसको उसने नशेदी, उसको छोड़ा। शेषोप्यनुयायी वर्गा, अगर कथा आपको याद है तो आश्रम में आते ही उसने कई सैनिकों को बाहर रख दिया था। अपने जो वस्त्र थे वो भी विनित वे कर दिए थे। कहीं दूसरी बातें आ रही हैं, कहीं कोई किसी का माइक्रोफोन चालू है। किसी का माइक चालू है क्या? एक बार म्यूट कर दीजिए। हाँ, व्रताय, व्रत के लिए। तेन अनुचरेण, किसका अनुचर? देनोह अनुचरेण, गाय के सेवक ने। निषेधी, छोड़ दिया। शेषा अपि अनुयायी वर्गा, बाकी जो अनुयायी वर्ग थे उसके पीछे पीछे आने वाले अनुचर हो सकते हैं, सैनिक, उनको छोड़ दिया। अब मन में सवाल होगा कि अगर रक्षकों को छोड़ दिया, अनुचरों को छोड़ दिया, तो इस वन में उसकी रक्षा कौन करेगा? तो कवि कहते हैं न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा, तस्य नृपस्य राज्ञः अन्यतः शरीर रक्षा न, किसी दूसरे से उसकी शरीर रक्षा नहीं होनी है। क्यों? स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति। हमने देखा था सूर्य है, सूर्य के वंश में वैवस्वत मनु है, वैवस्वत के दिलीप हैं, तो उनका वंश तो मनु का वंशज है। हम भी वैसे मानव मनु से उत्पन्न है, तो मनु कई हुए हैं, ये वैवस्वत मनु की बात है। तो स्ववीर्य गुप्ताई, अपने ही पराक्रम से, यहां वीर्य का अर्थ है पराक्रम, विक्रम। स्ववीर्य गुप्ताई मनो प्रसूति, प्रसूति मतलब संताने, मनु की संताने अपने ही वीर्य से, गुप्त, अपनी पराक्रम से, शक्ति से गुप्त रक्षण करने वाले हैं। अन्वय करते हैं, व्रताय देनो अनुचरेण तेन। व्रताय, व्रत के लिए। देनो अनुचरेण, गाय का अनुचरण करने वाले। तेन, उस राजा ने, नृपेण। शेषा अपि अनुयायी वर्ग, बाकी बचा हुआ अनुयायी वर्ग भी। निषेधी, उसने बाकी बचे अनुयायी वर्गों को भी वापस भेज दिया, लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, उसकी शरीर की रक्षा दूसरों के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके शरीर की रक्षा कोई और करे। ये देखिए पराक्रम की बात। हाँ, बॉडीगार्ड चाहिए और बॉडीगार्ड के आधार पे आप अपनी रक्षा करें, तो आप पराक्रमी नहीं है।
और ये कहावत है, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु के जो वंशज हैं, मनु की जो संतानें हैं, वो स्ववीर्य गुप्ता ही अपने पराक्रम से अपना रक्षण करती है। एक श्लोक बड़ा अच्छा था, कुसुम जी को पसंद भी था, लेकिन प्रथम सर्ग में था, मैंने कुछ कम कर दिए थे। यहां वो जरूरी है कि कैसा था राजा, राजा दिलीप की प्रतिभा कैसी थी। तो श्लोक है, 13वां श्लोक है पहले सर्ग में, मैं पढ़ता हूं। व्यूढ़ो रसको वृषस्कंदा। व्यूढ़ विपुल, क्या है उसके? रस का उर, उसका जो वक्षस्थल है विशाल है, विशाल वक्षस्थल, ये बलवान पराक्रमशाली व्यक्तित्व की निशानी है। व्यूढ़ो रसको विपुलम उरोहो यस्य सहा, विशाल वक्षस्थल वाले। यस्य सह आता है तो बहुव्रीहि समास होता है। वृषस्कंदा, वृषभ के जो कंधे होते हैं बड़े मांसल होते हैं, वजन ढोते हैं, रथ को चलाते हैं, बैल की गाड़ी को चलाते हैं। वृषस्य स्कंध इव स्कंधा यस्य सह वृषस्कंधा। तो राजा की प्रतिभा यह है कि उसके विशाल वक्षस्थल है, वृक्ष की तरह उसके स्कंध हैं। शाल प्रांशुर महाभुजा, शाल एक वृक्ष का नाम, और प्रांशु शब्द कहीं आ चुका है पहले सर्ग में ही। कालिदास अपने लिए कहते हैं, मैं बड़ा इस राजाओं के वर्णन करने में अपने आप को अशक्त पाता हूं। कैसे? प्रांशु लभ्ये फले लोभाद उदबाहु रिव वामनः। एक वामन व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, जो ऊंचे आदमी से प्राप्त होने वाले फल के लिए उदबाहु, ऊंचा हाथ करके यत्न करता है, वैसा मैं हूं, हास्यास्पद बनूंगा। तो यहां प्रांशु शब्द आया, लेकिन कैसे प्रांशु? शाल प्रांशु, शाल वृक्ष जो ऊंचा होता है, उसकी जो टहनियां होती हैं उसकी तरह महाभुजा, शाल वृक्ष जैसे उन्नत उसके हाथ है। एक और शब्द राम के लिए है, याद आया कहीं? राम जी की स्तुति करते हैं, उसमें आता है, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम। हाँ, आजानुभुज, हाँ, तो आजानु, ये आजानुभुज है। शाल वृक्ष से उन्नत बाहु हैं, तो मतलब उनके जो बाहु हैं वो जानू तक जाते हैं, ये निशानी है। जिसके बाहु जानू तक जाते हैं वो भाग्यवान होते हैं। आत्म कर्म क्षमम देहम, सारांश ये है कि उनका देह जो है, उनकी देह कहते हैं हिंदी में। देखिए यहां भी जाति बदलती है, गुजराती में कहते हैं देह केवो, और हिंदी में कहते हैं देह कैसी, है ना। हम कहते हैं आवाज कैसी हिंदी में, गुजराती में कहते हैं आवाज केवो। संस्कृत में तो और भी, आज भी मैंने 2-4 शब्द दिए आपको, आपने दारा दिया, मैंने और भी शब्द दिए आपको। मित्र, मित्र कहेंगे पुल्लिंग में तो सूर्य होगा, मित्रम कहेंगे तो मित्र होगा, साथी होगा। आत्म कर्म क्षमम देहम, उसका देह कैसा, उसकी देह कैसी है? आत्म कर्म क्षमम, जो अपना जो कर्म है, राजा का कर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना। जो अपने आप की रक्षा नहीं करेगा वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा? तो ऐसी देह उसकी कि अपनी कर्म के अनुसार, है ना। सैनिक तो सैनिक सशक्त होना चाहिए, शिक्षक है तो शिक्षक अपना ही तो रक्षा करे, लेकिन स्वस्थ भी होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। शास्त्रो धर्म इवाश्रिता, शास्त्र धर्म जैसे के उसके अंदर रहा हुआ। शास्त्र राम के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है। क्षत्रियों के मूर्तिमान धर्म है, तो राम के लिए क्या कहा है? रामो विग्रहवान धर्म। राम तो जैसे साक्षात धर्म के स्वरूप है। तो ये राजा थे, शास्त्र धर्म के रूप थे। ये श्लोक इसमें नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि दिलीप की प्रतिभा के लिए श्लोक में ये आवश्यक है। हम फिर से करते हैं श्लोक। व्रताय धेनो अनुचरेण तेन शेषा अपि अनुयायी वर्गा न्यषेधि, तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनो प्रसूति स्वीर्य गुप्ता ही। ठीक है,
व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को भी, अनुचरों को भी लौटा दिया। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है ना। अच्छा डायलॉग लगता है ना, अगर राजा स्वयं बोलता तो ऐसा लगता। संस्कृत अच्छा पढ़ने वाला अच्छे संवाद भी लिख सकता है। अच्छी फिल्मों, जैसे ना कहते हैं ना कि फिल्म की जो उसकी सिनेमेटोग्राफी कहते हैं, टेक्निकल शब्द, वो भी अच्छी कर सकता है। आगे जब वर्णन आएगा, ऋतुओं का आएगा, वन का आएगा, बताऊंगा मैं कि कितनी गहराई से, कितनी सूक्ष्मता से कवि सोचता है, और वो सूक्ष्मता आपके कैमरे में आ जाती है। ठीक है, 5वां श्लोक। आस्वादवद्भि कवलैस्तृणानाम्, कोई बोलेगा? आस्वादवद्भि कवलैस्तृणानाम् कंडूयनैर्दं, कवलेस्त्रीणानाम् हाँ, कंडूयनैर्दंशनिवारणैश्च। हाँ, मेरी आवाज फिर से आ रही है क्या? आस्वादवद्भि कवलैस्तृणानाम् कवलेस्त्रीणानाम् कंडूयनैर्दंशनिवारणैश्च। कण्डूनिनयस निवारणैश्च कंडूयनैर, मेरी आवाज डबल हो रही है, जरा देखना। कंडूयनैर्दंशनिवारणैश्च। कण्डूयनैश्च देश्च कंडूयनैर, निवारणैश्च कंडूयनैर, ने के बाद में कण्डूयनै लकार है, कंडूयनैर, कंडूयनै कण्डूयनैर् ही, हाँ, कण्डूयनै दंशनिवारणैश्च। दशनिवारणैश्च दंश दंश, दौश मधुमाखी, निवारणैश्च मधुमक्खी जैसे डंक स्व करते हैं, गुजरात में डंक, दंशनिवारणैश्च। द्रंक निवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः सतस्या, अव्याहत मतलब बिना अव्याह रुकावट के, अव्याहतैः अव्याहतैः स्वरे स्वैरगतैः, गतैश्च तस्याः विषय मतलब सांस को थोड़ा आगे ले जाना चाहिए। अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या, अव्याहतैः स्वगतैश्च स्वैरगतैः तस्या, तस्याः विसर्ग में ना नहीं, तस्याः सम्राट तस्याः समाराधन तत्, स- सम्राट सम्राट समाराधन तत्, धन 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 तत्परो भूत। तत्परो भूत वो तत्परो के बाद अवग्रह है, तो तत्परो भूत, ऐसा तत्परो एक एक मात्रा तत्परो भूत खींचेंगे। ठीक है, अब मुख्य आमोद वाक्य क्या हुआ? सम्राट समाराधन तत्परा भूत। ये राजा साधारण राजा नहीं है, उसने राजसूय यज्ञ किया है, मंडलेश्वर है, कई राजा छोटे मोटे उसके अधीन है, इसीलिए वो सम्राट है। जो राजाओं को आदेश दे सकता है वो सम्राट होता है। सम्राट साहब, वो सम्राट कैसे उसने सेवा की? समाराधन तत्परा भूत, गाय की सेवा के लिए तत्पर हो गया। तत्पर मतलब उसी को परम कर्तव्य मानने वाला हो गया। मैं अगर पढ़ाने में तत्पर हूं, मतलब पढ़ाने को मैं परम ज्ञान मानता हूं, तत्परम, उससे आगे कुछ नहीं। सम्राट स आस्वाद वदभी तृणानाम कवलई। आस्वाद वदभी मतलब आस्वाद करना, उसकी स्वाद करना, उसका रस दर्शन करना। तो आस्वाद वदभी रस युक्त कवलई ही, कवल मतलब कौर, है ना, 5 कौर खाएंगे, कौड़ियो गुजराती में कहिए। कवलई किसके कवल है? कौर किसके? तृणानाम कवलई ही, आस्वाद वदभी तृणानाम कवलई ही। गाय के आगे घास डाल नहीं दी उसने,
उस घास के छोटे छोटे कवल बनाए और गाय के मुंह में दिए, और वो भी कैसे? स्वाद युक्त अच्छी घास ढूंढ के निकाली। हाँ, ये सारे अर्थ हैं उसमें। इसीलिए कभी आस्वादवद भी कहता, आस्वादवद भी तृणानाम कवले ही, घास के कोर से। इतना ही नहीं, कंडू या नहीं, कंडू या नहीं होता है जैसे खुजलाना, खरजन संस्कृत में दूसरा शब्द है खुजलाने के लिए, खरजनई ही, कंडू या नहीं ही, खरजनई ही। तो उसको खुजलाता था, पशुओं को अच्छा लगता है। आप सिंह को और उसको भी, जो उसके रखवाले होते हैं, वो पहले उसके सिर पे खुजलाते हैं। गाय को भी अगर खुजलाएंगे तो उसको एक आत्मीयता उसमें लगती है, अपनापन लगता है। तो कंडू या नहीं, खुजलाने से। दंश निवारणेश, दंश मतलब डंक देने वाले कौन होते हैं? वन की मक्षिकाएं। वन में जो मक्खियां होती हैं वो गाय को दंश देती है। तो दंश निवारण, वो दंश का निवारण करता है, मक्खियों को हटाता है, वन मक्षिकाओं को वो बैठने नहीं देता। तो धीरे धीरे वो सहलाता, सहलाएंगे तो मक्षिकाएं बैठेगी नहीं। दंश निवारणेश अव्याहते स्वैरगते, गाय को अपनी इच्छा से जाने देता है। स्वैरगत, स्वैर मतलब इच्छा, इसलिए कहते हैं स्वैर विहारी है, वो अपनी इच्छा से चलता है। लेकिन स्त्रियों के लिए स्वैर विहारिणी कहने से अच्छा अर्थ नहीं निकलता है कि वो किसी की मानती नहीं है। स्वैर विहारिणी अव्याहते स्वैरगते ही, बिना रुकावट के इच्छानुसार गमन से। गाय को रोका नहीं, यहां जाना यहां नहीं, गाय जाएगी उसके पीछे राजा को जाना है, रोकना नहीं है। अव्याहते ही स्वैरगते ही, बिना रुकावट के स्वच्छंद चलने देने से क्या हुआ? समाराधन तत्पर अभूत, उसके सेवा, समाराधन मतलब सेवा में वो तत्पर हो गया। भगवान रामचंद्र जी का उत्तरामचरित में एक वाक्य है, उत्तरामचरितम भवभूति का नाटक है, उसमें राम जी कहते हैं कि लोक समाराधनम व्रतम, लोगों की सेवा ही मेरा व्रत है, उसके लिए मैं जानकीम राज्यम यदि वा जानकीमपि समाराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा, छोड़ने मुझे कोई व्यथा नहीं है अगर लोगों की सेवा के लिए। देखिए कैसे चरित्र है, राम सीता जी का त्याग किया, उसमें वो बात थी कि लोगों की सेवा में अगर कोई प्रजा ऐसा कह दे तो वो ठीक नहीं है। मैं राजा से ज्यादा अधिक प्रजा का सेवक हूं। यहाँ ये राजा दिलीप भी प्रजा का सेवक है। फिर से एक बार करते हैं, सम्राट स आस्वादवद भी तृणानाम कवलैहि, कंडूयनैहि मतलब खुजलाने से, दंश निवारणैहि उसकी जो मक्खी मच्छर जो थे जो दंश देते थे उसको उड़ाने से, अव्याहते ही स्वैरगते ही बिना रुकावट के, स्वैर इच्छानुसार चलने से, स नृपः स दिलीप तस्याः तस्य धेन्वा, धेनो होगा, धेनो हो समाराधन तत्पर अभूत। वो था तो सम्राट, लेकिन वह सम्राट गाय की सेवा के लिए तत्पर हो गया, संलग्न हो गया। ठीक है, वे चक्रवर्ती राजा दिलीप स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से, शरीर खुजलाने से, मक्खी मच्छरों के उड़ाने से और बिना रुकावट स्वच्छंद चलने से उस नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए, संलग्न हो गए। ये हुआ पांचवा। छठा करेंगे, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये रिधम वाला है, बोलने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी कभी अपने आप ही मन में ये श्लोक आ जाता है। स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेदुषी मासन बंद वीरा, धीरा सॉरी, स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम, बोलिए। अन्य को भी स्थिता बोलिए। स्थिता स्थितः स्थितामुच्चलितः स्थिता स्थिता प्रयाताम् मुच्चलिता प्रयाताम, स्थिता स्थितः स्थिता स्थितामुच्चलितः मुच्चलिता
प्रयाताम् स्थितामुच्चलितः प्रयाताम् निषेदुषी मासन बंद धीरा निषेदुषी दीर्घ है मासन बंद धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम् जलाभिलाषी एक विशेषण राजा का माददानाम् छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत् छायेव छाया की तरह वो भूपति उस गाय का अनुसरण करने लगा। देखिए उपमा कालिदास की है ना, कैसे अनुसरण करने लगा। भूपति है, पृथ्वी का पति है, लेकिन यहाँ पति नहीं है, यहाँ अनुचर है गाय का। और छाया की तरह, छाया वहां जाएगी जहां मूल जाएगा, शरीर जाएगा, विग्रह जाएगा। तो गाय मूल है और ये राजा उसकी छाया की तरह उसका अनुसरण करता। कैसे करता है? विशेषण अलग अलग है, जरा देखिए। स्थिताम आकारांत है तो किसका विशेषण होगा? धेनु का, है ना। धेनु का स्त्रीलिंगी शब्द प्रायः इकारांत या आकारांत होते हैं। रमा, रुचि, नदी, धेनु भी होता है उकारांत। तो गाय कैसी है? सीताम, गाय स्थित रहती है। तो राजा कैसा होता है? स्थिता। धेनु सीताम सती, राजा सीता। सती सप्तमी का प्रयोग है। ऐसा होते, ऐसा होता है। भूपति सीताम सन स्वयं सीता। धेनु प्रयाताम उच्चलिता। जब गाय चलने लगती है तो वो भी प्रस्थान करने लगता है। भूपति तम सीताम सीता। कचित् महोदय डिस्कनेक्ट भवति। तब तक हम लोग बोलने में क्या, तब तक बोलने में कुसुम भगिनी। पुष्पा भगिनी वदतु। हाँ मैं बोलती हूँ। स्थित हाँ बोलिए। स्थिता मुंचलित प्रयातान बिंदी नहीं, अनुस्वार नहीं है। उच्चलित स्थित स्थिता उच्चलित प्रयातान निषेदुषीमासन बंद धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाय छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। सुष्टु बनती। अच्छा हुआ। भूपति ताम अन्वय करते हैं। भूपति ताम सीताम सीता। गाय जब बैठती थी तो वो बैठता था। प्रयाताम चलती थी, उच्चलिता वो भी प्रस्थान करता था। निषेदुषीम जब वो बैठ जाती, स्थिताम स्थित वो स्थिर रहती थी तो स्थित रहता था। वो जो चलती थी तो चलता था। जब वो निषेदुषीम बैठती थी तो आसन बंद धीरा। ये बड़ा अच्छा शब्द है। बैठने में धीरे धीरे रहता था। ऐसा नहीं गाय बैठी तो चलो मैं भी बैठ जाऊं, नहीं, गाय को बैठने देता आराम से। तो फिर उसके पास कहीं थोड़ा सा आराम से बैठता। आसन बंद धीरा। वो धीर शब्द बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ नायक सारे धीर होते हैं। 4 प्रकार के नायक बताएं नाटकों के। धीर शांत, धीर ललित, धीर उद्धत, है ना। तो एक होता है धीर शांत, जैसे भगवान बुद्ध वगैरह हुए, धीर शांत हुए। फिर धीर ललित, जो प्रेयसी के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ललित नायक हैं तो ये विक्रम और वश्यम में उक्रम में पराक्रम भी करता है, उसके लिए कुछ त्याग भी करता है। तो ललित वृत्तियां जिसकी, वो धीर ललित होता है। धीर शांत होता है, धीर उदात्त होता है। उदात्त रह गया। राम जी को क्या कहेंगे? भगवान राम धीर उदात्त, धीर उदात्त, धीर ललित। वसंत सेना और चारुदत्त को धीर ललित कहेंगे। गाना गाता है, वीणा बजाता है ना। तो धीर उदात्त, धीर ललित, धीर शांत, भगवान बुद्ध वगैरह। और धीर उद्धत। उद्धत किसको कहेंगे? कौन था उद्धत? दुर्योधन।
सुई की नोक पर रहे उतनी पृथ्वी मैं नहीं दूंगा। लेकिन सबके आगे धीर शब्द है, ये आश्चर्य संस्कृत का। अपने स्वभाव में डटे रहते हैं, उस स्वभाव को बदलते नहीं। दुर्योधन वही रहा, राम वही रहे, परिवर्तनशील नहीं है। तो ये भी आसन बंद धीरा, बैठने में धीरता से बैठते हैं। गाय पहले बैठती है। आसन बंद धीरा जलाभिलाषी, अगर उसके जल की अभिलाषा होती है तो क्या जलम आददानाम, ये आ जहां है वो सारे विषण गाय के हैं। जब वो जल को ग्रहण करती है, दा तो देना है, लेकिन आददानाम हो गया तो ग्रहण करना हो गया। दो उपसर्ग हो गए, दो नेगेटिव टू मेक दैट पॉजिटिव। तो जलम आददानाम, जल ग्रहण करती है तो जलाभिलाषी, वो जल के अभिलाषी होते हैं राजा। छाएवताम भूपति, ताम धेनुम भूपति नृपः दिलीपः छाया इव अन्वगच्छत, छाया की तरह उसका अनुसरण करने लगा। छाया उसके पीछे पीछे चलती है। व्यक्ति बैठता है, छाया बैठती है। व्यक्ति खड़ा रहता है, जैसे छाया भी खड़ी रहती है। बहुत बढ़िया सुंदर उपमा है ना? सारे गिरे। कुछ कह रहे हैं कुछ? ठीक है, एक हो जाएगा, एक कर लेते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, संन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां ददाना, संन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं, इतना करते हैं, बोलिए। संन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं, लय में बोलिए। संन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं, बोलिए। तेजो विशेषानुमितां ददाना, तेजो विशेषानुमितां ददाना, विसर्ग पूरा बोल, ददाना, ददाना न में सांस छोड़ते हैं विसर्ग में। आसीदनाविष्कृत दान राजी, आसी दीर्घ है, राजी में रस्व है। आसीदनाविष्कृत दान राजी, अब वो राजी क्या करें, रा पर वजन देंगे तो जी रस्व होगा। आसीदनाविष्कृत दान राजी, बोलिए। रंतर मदावस्थ इव द्विपेन्द्र, रंतर मदावस्थ इव द्विपेन्द्र। हाँ, न्यस्त चिन्ह, राजा ने क्या किया है, अपने सारे चिन्ह जो थे, लक्षण थे, मुगट है, हार वगैरह है, और सारे राज्य चिन्ह उसने न्यस्त रख दिए हैं, है ना? रहित हो गया है वो, न्यस्त चिन्ह। फिर भी अपि, अपि मतलब अपि या किंतु होता तो क्या होता है, उसके बावजूद भी, ऐसा होते हुए भी, सह नृपः न्यस्त चिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मीं ददाना, तेज के विशेष से अनुमान कर सके ऐसी राजलक्ष्मी को धारण करता था। एक दोहा आपने सुना है कहीं? आधा मैं कहता हूं, आधा अगर याद आए तो करें। चंद्र छिपे नहीं बादल छायो, क्या है वो? रण चढ़्यो रजपूत छुपे नहीं। चंद्र छुपे नहीं बादल छायो, रण चढ़े रजपूत छुपे। फिर क्या है, और दो पंक्तियां बाकी रह गई। बभूत लगायो कुछ है ना? तो ये आंतरिक जो होता है ना प्रभाव, वो वस्त्रों से नहीं होता, वो अनुमिताम होता है। तेजो विशेष अनुमिताम, है ना? आप मैं तो यहां तक मानता हूं कि कोई बात करे तो पता चलना चाहिए कि वो डॉक्टर है, कोई बात करे तो पता चलना चाहिए कि वो शिक्षक है ना? यू शुड शो योर सेल्फ वर्दी फॉर द सेम इन योर बिहेवियर एंड कन्वर्सेशन। तो राजा अपने बिहेवियर से राजा लग रहा है। बाकी सन्यस्त चिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मी ददाना, मतलब धारण करता हुआ। स अनाविष्कृत दान राजी, आविष्कृत मतलब प्रकट,
अनाविष्कृत अप्रगट। हाथी में ऐसा होता है, हाथी के कहते हैं गंडक स्थल से मद रेखा होती है, मद झरता है, इसीलिए हाथी को कहते हैं मदोन्मत्त। लेकिन कभी कभी दिखती नहीं है वो, लेकिन पराक्रम तो होता है। ये राजा कैसा है? द्वीपेंद्र इव। द्वीप किसे कहते हैं? हाथी को। क्यों कहते हैं? प मतलब पीना, द्वि मतलब दो, द्वाभ्याम पिबती इति द्वीपा। हाथी कैसे पानी पीता है, कैसे खाना खाता है? पहले सूंड में पानी भरता है, फिर मुंह में डालता है। सूंड से पहले घास को पकड़ता है, फिर मुंह में डालता है। ठीक है ना? कैसे हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। कर्म से, विशेषण से शब्द नए नए बनते हैं। पानी के लिए कितने शब्द हो गए? जल, वारी, है ना, पया, है ना, जलम, जीवनम, जीवन शब्द भी जल के लिए। सलीलम, पानी लीला के साथ बहता है। सलीलम, जीवनम, जलम, नीरम, क्षीरम, पया। ढूंढिए ऐसे शब्द। ठीक है। आसिद वो था, कैसा था? अनाविष्कृत दान राजी, जिसके दान मद की रेखा अभी प्रकट नहीं हुए, अंतर मदावस्था, अंदर ही मद की अवस्था, ऐसे हाथी की तरह वो था। वर्णन क्या हुआ? राजा और हाथी दोनों में क्या क्या समानता है? समानता ये है कि राजा के चिन्ह प्रकट हैं, हाथी की मद रेखा प्रकट है। लेकिन दोनों में राजा के अंदर पराक्रम, प्रभाव अंदर छिपा है, हाथी के अंदर मद की अवस्था अंदर छिपी है। तो ये कैसा था राजा? अंतर मदावस्थ इव द्वीपेंद्र, अंदर जिसके मद की अवस्था है, ऐसा द्वीपेंद्र की तरह ये नरेंद्र था, है ना? तो मत ये का बात तो हुई दोनों। महोदय, मत का तो घमंड होता है ना? या मद का घमंड भी होता है, मद की एक गौरव भी होता है। अच्छा, गौरव। इसीलिए हम मद के आधार पे क्या है? मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त नहीं होना है। मत्त होने में फिर पागल सा हो जाता है ना? मदोन्मत्त कहेंगे तो पागल हो गया, लेकिन मद ईश्वर ने दिया है। मद, मत्सर, काम, ये थोड़े गुण होते हैं। थोड़ी बात अलग हो जाएगी, लेकिन वो समत्व रखिए। गीता ये कहती है त्याग तो करेंगे सन्यासी, हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको समत्व में रहें, उन्मत्त न हो जाए, है ना? जैसे ये राजनेता कभी कभी हो जाते हैं। बंगाल में अभी उदाहरण मिले ना, 4 तारीख के बाद देख लेना, दिल्ली वालों को मैं कहता हूं, है ना? ये उन्मत्तता है। लेकिन ये तो होता है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को नहीं टिकने देंगे, ये अपना गौरव। मद अच्छे अर्थ में नहीं है, आपकी बात सही है। जैसे अहम भी अच्छे अर्थ में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आधुनिक हूं, तो मैं मानता हूं कि अहम का अर्थ आप अगर ईगो कहते हैं, तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं, इस ईगो को स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं अपने प्राइड आप के कुछ अर्थ में बुरा ले कर सकते सकता हैं। हूं, उसको छोड़ना चाहिए। हाँ, लेट इस प्राइड टेक के इट अर्थ में ले। पॉजिटिवली। हाँ हाँ। हाँ, पॉजिटिवली ले लीजिए, क्योंकि वो तो संतों की बात है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, वो थोड़ा अच्छा हो जाए किम तो। प्रभासेत हाँ किमासीत हाँ, व्रजेत किम। ब्रजेत किम, वो सारी बातें हमें नहीं होगी। चलो मैं अर्थ कह देता हूं, 20 मिनट होने आए हैं, पूरा हो जाएगा। छत्र चामरादि चिन्हों से रहित होते हुए भी विशेष तेज से अनुमान की जाने वाली राजलक्ष्मी को धारण करते हुए, वे मतलब राजा प्रकट रूप से न दिखाई पड़ने वाली मद रेखा से संयुक्त हाथी के समान मालूम पड़ते थे, है ना? वो याद रखिए, ये चंद्र छिपे नहीं, बादल छायो, रण चढ़ियो, रजपूत छुपे नहीं, और क्या है कुछ भभूत लग